ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ सर। आज हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, फटाफट से नोट्स लिखिए। एक बार कंसेप्ट नंबर बता दीजिए तो कौन सा था? कंसेप्ट नंबर 7। देखिए तो बच्चा कंसेप्ट 7 प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल presentation of share capital in balance sheet of company as per Companies Act 2013। लिखिएगा, पॉइंट लिख लीजिए पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी लिख लीजिए, ऑफ कंपनी is prescribed under लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी टू बी डिस्कस्ड लिख लीजिए, टू बी डिस्कस्ड सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का कंप्लीट डिस्कशन हम किस चैप्टर में करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में। मैं आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किस पे बताऊंगा? इस चैप्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किससे रिलेटेड रहेगा? शेयर कैपिटल से रिलेटेड। सर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है, ये सारा बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और बच्चा नेक्स्ट चैप्टर का नाम, आपका नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। मैं कंप्लीट डिस्कशन कि बैलेंस शीट पीएल कंपनी का बनता कैसे है उस चैप्टर में करूंगा। सर यहाँ पे क्या हमें सीखना है? बस इतना बता दो कि शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कैसे करते हैं बैलेंस शीट। लिखिएगा, here we will learn only about the presentation of
शेयर कैपिटल ब्रैकेट में कर लीजिए, फ्यू अदर आइटम्स इन द बैलेंस शीट of the company as per part 1 schedule 3। ये ध्यान रखना कि बैलेंस शीट किसके अनुसार बनता है, पार्ट 1, और पार्ट 1 किसमें, शेड्यूल 3। ये सारी चीजें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल में समझाऊंगा, बस यहाँ पे जितनी जरूरत है मैं उतना ही बता दूं। अच्छा, यहाँ तक लिख लेने के बाद सुनिएगा, तो यहाँ तक लिख लेने के बाद रुक जाइए, एक चीज समझाऊंगा पहले। यहाँ तक हो गया, फटाफट से कंफर्म कीजिए। स्नेहा, क्रिस, रिया, फटाफट से कंफर्म कीजिए। ऋषभ, अंकित। सर ये तो मैंने दो बातें लिखवाई, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट क्या लिखवाया है कि सर बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और वो सर कहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, शेड्यूल 3 पार्ट 1। बस इतना याद रखो, ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 है क्या, ये सब चीज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, बस इतना ध्यान रखो कि कंपनी का बैलेंस शीट शेड्यूल 3 में दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले हम लोग कैसा बैलेंस शीट बनाते थे, नोट मत करना, समझना। सर पहले हम लोग क्या करते थे, एक जगह एसेट लिखते थे, एक जगह कैपिटल, एक जगह लिएबिलिटी। मैंने कहा बिजनेस में एसेट 1000 का है सर, लिएबिलिटी 200 का है, तो बताओ आप कहते थे कैपिटल कितने का है सर, 800 का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ये तो पुराना है। अच्छा अब सुनना, सर क्या इस बैलेंस शीट को मैं वर्टिकल प्रेजेंट कर दूं। सर वर्टिकल कहने का मतलब, इस बैलेंस शीट को क्या मैं इस तरह प्रेजेंट कर सकता हूं, देखना। मैंने कहा सर ऊपर में क्या करो, कैपिटल लिख लो, कैपिटल कितना आ रहा है 800, लायबिलिटी कितना आ रहा है 200। सर तो इस साइड आपका कितना हो गया 1000, और एसेट में कितना है 1000। सर इसका भी टोटल कितना है 1000। मुझे बताइए क्या कोई डिफरेंस है क्या। सर कंसेप्ट तो अब भी वही है, पहले आप हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन करते थे, इस साइड एसेट लिखते थे, इस साइड लायबिलिटी लिखते थे। मैंने बस उसका प्रेजेंटेशन अलग कर दिया बच्चा, मैंने अब ऊपर में लायबिलिटी लिखने लगा और नीचे में एसेट लिखने लगा। अच्छा सर एक और बताओ, यहाँ पे समझिएगा। सर कैपिटल की जगह अब मैं वर्ड यूज करूंगा इक्विटी। क्या वर्ड यूज करूंगा, इक्विटी। कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड यूज करूंगा, इक्विटी। सर मतलब अब जो आप बैलेंस शीट सीखते हैं किसके हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, जो कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है। उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ऊपर का पार्ट, जो अपर पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। कौन सा पार्ट होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और जो लोअर पार्ट होता है सर, जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसेट्स। सर मतलब अब भी बैलेंस शीट में वही दिखाना है, लेकिन प्रेजेंटेशन अब कैसा होगा, टॉप टू बॉटम। सर अपर पार्ट कौन सा होगा, इक्विटी लायबिलिटी का, और लोअर पार्ट कौन सा होगा, एसेट्स का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, सर ये प्रेजेंटेशन हमें फॉलो करना है इस तरह का। मुझे ये बताओ, मैंने कहा हमारे पास 100 रुपए का कैपिटल आया है, ओनर ने 100 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो सर इसका डबल इफेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे बैंक। सर बैंक बढ़ेगा 100 से, और क्या बढ़ेगा आपका, कैपिटल बढ़ेगा 100 से, आप यही कहोगे ना। तो सर इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो आप कहोगे एसेट में चला जाएगा, आप बताओ बैंक में कितना डाल दोगे 100 का, और बताइए कैपिटल कहाँ चला जाएगा, सर कैपिटल इक्विटी में चला जाएगा, कितने का जाएगा 100 का। मतलब इस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा। सर आप 100 रुपए बैंक बैलेंस में डाल दोगे एसेट साइड, और 100 रुपए आप इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में इक्विटी में डाल दोगे, ये काम करो, इसमें कोई दिक्कत। सर मतलब सिंपल है, अभी भी हमारा प्रेजेंटेशन वही होगा। मैं बैलेंस शीट को इस पर वर्टिकल प्रेजेंटेशन करूंगा, अपर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और लोअर साइड को क्या बोलते हैं, एसेट साइड।
और इसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे सर, इसके विद इन जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सब डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा मैं, कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो मेरे साथ एक फॉर्मेट बनाइए। तो सर कैसा बैलेंस शीट है, एक फॉर्मेट बना लीजिए जितना अपने को इस चैप्टर में काम आए। यहाँ पे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए बैलेंस शीट, फटाफट से लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, और मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। अच्छा, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैं कंप्लीट बैलेंस शीट बता रहा हूँ या एक पार्ट बता रहा हूँ, फटाफट बताइए। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर, आप एक पोर्शन बता रहे हो, दिस इज नॉट कंप्लीट बैलेंस शीट। एज ऑन जो भी डेट है, फटाफट से नोट कर लीजिए। पार्टिकुलर्स, नोट्स और अमाउंट। फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड, एसेट्स, फर्स्ट करेंट एसेट्स, या आप लिख लो फर्स्ट में नॉन करेंट एसेट्स, और सेकेंड करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये टू भी हटा दो, बस ये चीज बता दूंगा इसका क्या लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चा कि ये आपका एक एक्सट्रैक्ट है, मैं आपको कुछ पोर्शन बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट पीएल अकाउंट डिस्कस नहीं कर रहा, आपका कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। सिर्फ फिर यहाँ पे बता क्यों रहे हो, यहाँ बताना मेरी मजबूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन में मिक्स कर दिया इन्होंने बैलेंस शीट, इन्होंने जर्नल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट मिक्स कर दिया है, और मैं अगर आपको ये ना बताऊं तो सारा क्वेश्चन में हाफ पोर्शन आपका पेंडिंग हो जाएगा। कायदे से तो हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, जर्नल एंट्रीज। अगर मैं आपको सिस्टमेटिकली बताऊं तो हमें सबसे पहले कभी भी जर्नल एंट्री सीखना चाहिए, फिर लेजर सीखना चाहिए, और सबसे लास्ट में क्या सीखना चाहिए, बैलेंस शीट और पीएल। लेकिन मुझे पहले ही आपको कुछ पोर्शन बताना पड़ रहा है, एंड आई होप आप उस पोर्शन को आसानी से समझ लेंगे। सर एक प्रेजेंटेशन है, शेयर होल्डर फंड। अच्छा एक चीज बताओ, शेयर होल्डर फंड, कंपनी के शेयर होल्डर कौन होते हैं, मालिक। सर शेयर होल्डर फंड मतलब ये मालिक का पैसा, मालिक का पैसा है, ओनर्स फंड है। कौन सा फंड है, ओनर्स फंड। ठीक है, चलो इसमें 1 नंबर जो लिखा है बैलेंस शीट में एक बार देख लो तो, मैं पार्टिकुलर्स मतलब आपके कौन से आइटम है। सर ये नोट्स क्या है, नोट्स में समझा रहा हूँ, अमाउंट। अमाउंट जो कैलकुलेट किया, आप लोग वर्किंग नोट बनाते हैं ना, तो वर्किंग नोट के सामने लिंक कर देते हैं ना कि 1 नंबर, अगर किसी पर्सन को
इस अमाउंट की कैलकुलेशन चेक करना है तो कहां जाके देखेगा? नोट नंबर 1 में। सर मैं लिंक कर रहा हूं कि अगर इस अमाउंट का आपको कैलकुलेशन देखना है तो आप कहां चला जाओ? नोट नंबर 1 में। सर वैसे ही मान लो अगर इसका कैलकुलेशन देखना है तो कहां चले जाओ? नोट नंबर 2 में। अगर इसका कैलकुलेशन चेक करना है तो कहां चले जाओ? नोट नंबर 3। मैं ये सिर्फ चीज आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो सर नोट नंबर 1 में आइए, अपना मेन काम किसका है? शेयर कैपिटल का। लिखिएगा, नीचे आके फिर से बनाइएगा, एक स्टार मार्क देके लिखिए नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएस, या आप कह सकते हैं नोट्स टू अकाउंट। अच्छा हम सबसे पहला नोट किसका बनाएंगे? सर आपको अगर अमाउंट लिखना है शेयर कैपिटल का तो उसका कैलकुलेशन आप कहां पे दिखाओगे? नोट टू अकाउंट। और इसमें हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? शेयर कैपिटल। लिख लीजिए शेयर कैपिटल, ये अमाउंट होगा यहाँ पे शेयर कैपिटल। सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब आपको ये कुछ नाम सब सुना सुना लगेगा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दिस मच शेयर्स। अगर इक्विटी होगा तो क्या लगा देंगे? इक्विटी, इक्विटी शेयर्स लिख लो एक बार, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच। एक बार लिख लीजिए, फिर समझा देता हूँ सर। एक बार आप लिख लो, फिर सारा कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।
बस यहाँ तक लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखिए, इसको लिखिए, फटाफट से लिखो। हो गया नोटिंग, हो गया, इधर हो गया आप लोग का नोटिंग, फटाफट से बताइए। हाँ, इसने नोट्स टू अकाउंट, यस, सिंगल पार्ट। अरे बैक साइड से चलिए डन। से ध्यान दीजिए तो सर, ये सारा पॉइंट आपने क्या लिखवाया बच्चा? मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन साथ में करूंगा, उससे समझ आएगा। बस इतना समझ लो, ये एक बैलेंस शीट है, हम इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे। और किसकी प्रेजेंटेशन की बात चल रही है? शेयर कंपनी में। बताओ अभी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पैसा आ रहा है, आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे? एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर कौन सा एग्जांपल ले 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 ले, क्योंकि ये बात आपको एग्जांपल से ही समझ आएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। एक काम कर लो, और एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देना। सर नोट्स वाले में आप हाफ पेज छोड़ दो, कुछ लिखवाना है, उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 1 बनाओ। फटाफट से इलिस्ट्रेशन नंबर 1। कहाँ गया क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन? इलिस्ट्रेशन नंबर 1 चलो आराम से क्वेश्चन पढ़ो तो, और सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना, आराम से इलिस्ट्रेशन 1 कीजिए साथ में। स्टार्ट करें? आदित्य मिल गया? चलो फटाफट से सारे बच्चे ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। अच्छा सबसे पहले बताओ ये कौन सी कंपनी? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड? सर मतलब मैंने पहले ही कहा है कि 100% क्वेश्चन आपका किस कंपनी का आएगा? अरे देखिए किस कंपनी का होगा? 100% पब्लिक का, क्योंकि मार्केट में ऑफर कौन कर सकता है? पब्लिक। सर मार्केट से फंड रेज कौन कर सकता है? पब्लिक। तो आपके सारे क्वेश्चन पब्लिक लिमिटेड के होंगे, और हमेशा वो चीज आपको कैसे पता चल जाएगा? नाम। ठीक है आगे बढ़िए। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड रजिस्टर्ड है 10 लाख के कैपिटल से, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 10 लाख का कैपिटल रजिस्टर्ड है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स। और एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10। सुन लीजिए, 1 लाख शेयर है सर, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर, इनटू ₹10। सर ये ईच जो देता है, ये क्या देता है? फेस वैल्यू पर शेयर। हमने पढ़ा था ना फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। अच्छा सर 1 लाख शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो कैपिटल आप कितना मंगाना चाहते हो? ₹10 लाख। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है रजिस्टर्ड, ये कौन सा कैपिटल है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप, ये है कौन सा कैपिटल? कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, मुझे बताइए ये कौन सा कैपिटल है? कंपनी 10 लाख के कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है। सर रजिस्टर्ड हुई है, ये कौन सा कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं पढ़े थे क्लास?
सर कंपनी जिस कैपिटल से रजिस्टर्ड हो, जो एमओए में लिखा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो कंपनी का कौन सा कैपिटल होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या इसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या इसी को बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। सब तो मैंने लिखवा दिया था कॉपी में। सर ये क्या होता है? कंपनी को अपना मैक्सिमम लिमिट बताना पड़ता है कि हम मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकते हैं, 10 लाख। ये बच्चा ये सारा डिस्कशन हो रहा है। 10 लाख से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, दिस 10 लाख इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, व्हिच इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। और ये कहां पे बताया जाता है? किस डॉक्यूमेंट में? एमओए में। अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ क्या काम? इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इट किसके लिए सर? कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मुझे फटाफट से बताओ, कंपनी ने 75,000 शेयर इशू किया है, तो मुझे बताइए इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा? फटाफट से सारे बच्चे रिप्लाई करें कि कंपनी अगर 75,000 शेयर्स इशूड कर रही है तो इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा? सर 75,000 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10, तो 75,000 शेयर्स का कितना होगा? 7,50,000। जब भी मैं कैपिटल में पूछूं तो आपको किस में आंसर देना है? रुपीज में। जब भी मैं आपसे कैपिटल पूछूं बच्चा, किस में आंसर देना है? रुपीज में देना है। अच्छा सर, मतलब कंपनी ने ऑथराइज कितने से करवाया? 10 लाख। कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल कितना रखा? रुपीज 10 लाख। उसमें से आज इशूड कितना हो रहा है सर? 7,50,000। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स में बात कर लो, कंपनी ने ऑथराइज कितने शेयर किए? 1 लाख। कंपनी आज इशू कितने शेयर्स कर रहा है? 75,000। सर मतलब 25,000 बाद में करेगा जब जरूरत पड़ेगी। आगे क्या कहता है, पढ़िए तो। आगे क्या कहता है? आराम से एकदम धीरे धीरे वर्ड को पढ़ना। इट रिसीव्ड, दैट मींस कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। बताइए ये लाइन क्या लिखा? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया है? 70,000 इक्विटी शेयर्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बच्चा, मुझे बताओ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना होगा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना होगा? सर जितना सब्सक्रिप्शन, जितना एप्लीकेशन, वही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये सारा बात हमने सर एक छोटा, मतलब मैं बोलूं थ्योरेटिकल पार्ट में सीखा था, और यही अब किस में आ रहा है? प्रैक्टिकल पार्ट। सर सब्सक्राइब एप्लीकेशन आया कितने शेयर के लिए? 70,000 शेयर के लिए। 70,000 शेयर के लिए। तो सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना होगा? 70,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, तो सर कितना कैपिटल हो जाएगा? 7 लाख। 7 लाख सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सुनिए। इस क्वेश्चन में फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, या ओवर सब्सक्रिप्शन है? इस क्वेश्चन में मृत्युंजय वेरी गुड, आरती वेरी गुड, विकास गलत। अब जो बच्चे नहीं किए हैं क्लास में, क्या बोलूं? मैं सबके लिए बोलता हूं, अंडर 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 अंडर। सर आपने इतनी सारी बातें पहले बताई थी, क्यों? क्योंकि आज आप गलती ना करें। मैं चाहता सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देता, लेकिन नहीं, मैंने आपको 6 कंसेप्ट पहले पूरा समझाया। 2-2 घंटा, 4 घंटे टाइम लगाया इस पे, और फिर भी गलत। कंपनी ने बच्चा इशू कितना किया है? सर कंपनी ने इशू कितना किया था? 75,000 शेयर्स। कंपनी ऑफर कितने के लिए निकाला है? 75,000। आज कंपनी को एप्लीकेशन कितना आ रहा है? बताइए, एप्लीकेशन इशूड शेयर से कम है या ज्यादा? सर एप्लीकेशन कम आया है, कम आया है, कम आया है। किसके कंपैरिजन में? इशूड के कंपैरिजन। अगर कंपनी जितना इशू करे शेयर, उससे कम एप्लीकेशन आ जाए, तो सर इसको हम लोग क्या बोलते थे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सर, यस साक्षी, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंकित अंडर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं सर, आगे क्या कहते हैं। आगे देखो, द डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹10 per share। द डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹10 per share। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बताओ।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कॉल्ड अप कितना कितना 7 सोच के बताओ। हाँ वेरी गुड मिथुंजय, सोच के बताइए। कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप तो ओनर से करेंगे। अगर एप्लीकेशन 70,000 आया तो मालिक भी कितने को बनाए होंगे, आपने अलॉट भी कितने को किया होगा 70,000 शेयर्स। तो सर कॉल्ड अप कितने से हो रहा होगा 70,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी आप मालिक से मांग कितना रहे हैं सर 7 लाख रुपए। ₹7,00,000। अच्छा एक और लास्ट देख लो फिर मैं पूरा फ्लो बता दूंगा। सर एक लास्ट और क्या बोला, विच वॉज रिसीव। अच्छा बताओ कंपनी रिसीव कर रही है तो शेयर होल्डर्स क्या कर रहे होंगे, अगर कंपनी रिसीव करेगी तो शेयर होल्डर्स पेड करेंगे। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, तो सर मुझे फटाफट से बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, बताइए बच्चा पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा। हाँ साक्षी स्नेहा सब लोग सही बोल रहे हैं सर, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा 7 लाख। क्या मैं इस पूरे कहानी का निचोड़ बता दूं, तो इस पूरे कहानी का निचोड़ इतना है कि कंपनी को, सुन लीजिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कंपनी को पैसा आया कितना होगा 7 लाख और कंपनी के कैपिटल में कितना गया होगा 7 लाख। सर मतलब हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग किस कैपिटल से करते हैं, पेड अप कैपिटल से। ये 7 लाख क्या है सर, ये 7 लाख ऑथराइज है ना, ये 7 लाख इशूड है ना, ये 7 लाख आपका क्या कॉल्ड अप है ना। सर ये 7 लाख तो पेड अप अमाउंट है जितना पैसा कंपनी को प्राप्त हुआ। और सोचो ना अगर 7 लाख मिला है तो मैं यही बोलूंगा ना सर 7 लाख से बैंक बढ़ा और 7 लाख से कैपिटल बढ़ा। सर पूरा फ्लो एक बार बताओ, चलो पूरा फ्लो एक बार देखो। सबसे पहले दिमाग में लाओ कंपनी ने ऑथराइज कितने से करवाया था, फटाफट 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 एक काम करो, कंपनी ने ऑथराइज कितने से करवाया था, अब जल्दी से एक बार देखिए, मैं इसी चीज का प्रेजेंटेशन करूंगा। आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन ने, हाउ विल बी शेयर कैपिटल सोन इन द बैलेंस। अब देखो एक बात बताओ, आपके क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही पहला क्वेश्चन बैलेंस शीट का। अगर मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता तो मुझे ये बैलेंस शीट सारा पेंडिंग रखना था, और आप फिर बाद में बोलते सर आप इतना पेंडिंग करवा करवा के चल रहे हो। मुझे मजबूरन आपको बैलेंस शीट पहले बताना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है, क्योंकि हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट कब सीखना चाहिए, लास्ट में सीखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा कि समझा के जाऊं। सॉल्यूशन कीजिए तो मेरे साथ साथ। सर पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं, पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखना चाह रहा हूँ। कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी रजिस्टर्ड कितनी से हुई है, लिखिए तो फटाफट। 1 लाख शेयर है सर, 1 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई एक शेयर 10 रुपए का, तो सर इसका मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा 10 लाख। आई होप जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा कंपनी रजिस्टर्ड कितने से की, 1 लाख से। अच्छा सर इसमें से इशूड किया, इशूड, इसको लिख लो, इसको अपने सॉल्यूशन में लिखो, बाद में मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, मेन अपना पार्ट बैलेंस शीट होगा, लेकिन इसको एक बार लिख लीजिए। सर कंपनी इस 1 लाख शेयर में से कितना इशू की है, कितना इशू की थी, मतलब पब्लिक को ऑफर। सर इशू करना मतलब कंपनी ऑफर कर रही है, कंपनी इशूड इसका मतलब कंपनी पब्लिक को क्या कर रही है सर, इनविटेशन दे रही है कि आप आइए और हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए। तो 75,000 शेयर्स इशू हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, मैं इसको लिख दूं एफवी चलेगा, एफवी मतलब फेस वैल्यू। सर 75,000 शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10, तो फटाफट से बताओ इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा 7,50,000। कंपनी ने 1 लाख से रजिस्टर करवाया, 75,000 शेयर आज इशू कर दिया कंपनी। अच्छा इशूड के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए।